नमस्कार दोस्तों, देवा न्यूज़ लाइव में आप लोग का बहुत स्वागत है। तो आज हम जिस मैटर पे बात करने के लिए आए हैं, जो चुनाव का मुद्दा जो चल रहा है, पवन सिंह का बहुत ज़ोरों शोरों से पवन सिंह का चुनाव का मुद्दा चल रहा है। ये मतलब आरा में भी कुछ वीडियो मैंने देखा है जनता लोग के कि जनता लोग बहुत भड़के हुए हैं। तो इसी के मैटर पे हम आए सर से कुछ बातचीत करने के लिए। तो सर कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, बताइए। तो अभी जो चुनाव का जो मुद्दा चल रहा है, अब तो मान के चलिए पवन सिंह खुलासा भी कर चुके हैं कि अब कुछ भी हो जाए, अब हम चुनाव लड़म। तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पवन सिंह का तो मूड पिछला ही से जो लोकसभा चुनाव जो हुआ था, पिछला ही बार से उनको मूड बनाए हुए थे चुनाव लड़ने के लिए। और जहाँ तक कि उनको पिछले बार चुना भी गया था, लेकिन किसी वजह से उनको नाम नहीं आ पाया। वो तो खुलासा किए थे, किसी वजह से हमको नाम नहीं आ पाया है। पर क्या था वो अंदरूनी मैटर उनको भी समझ में नहीं आया। लेकिन इस बार बोले हैं कि भाई अगर मानिए चलिए नाम आए चाहे ना आए, चाहे जो भी हो, लेकिन इस बार हम चुनाव लड़ेंगे। इस बार फुल मूड बना लिए हैं कि इस बार तो हम चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। अब लेकिन कहाँ से लड़ेंगे ये भी खुलासा नहीं किए हैं। लेकिन देखिए, अगर बहुत जल्द खुलासा अगर करते हैं तो फिर आपको हम बताएंगे। तो नहीं अभी मतलब एक इंटरव्यू में हम देखे हैं कि मतलब कि आप आरा से भी मतलब कि लड़ेंगे कि नहीं, ये चीज़ का खुलासा नहीं किए हैं अभी। तो आपको क्या लगता है कि आरा से उनको टिकट मिलेगा? देखिए, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी देखिए आरा के भी लोग हैं, वहाँ के भी देखना पड़ रहा है कि भाई आरा से अगर हम लड़ते हैं तो क्या आरा से अगर हम जीत पाएंगे। देखिए, जो लड़ता है, जो चुनाव लड़ते हैं, तो उनको सब कुछ देख के करना पड़ता है। उनको देखना पड़ता है कि कहाँ से हम लड़े कि हमको जीत हासिल हो। ठीक है, तो जैसा कि देखा जा रहा है कि आरा में पहले से ही पावरफुल हैं आपके आर.के. सिंह जी। तो आर.के. सिंह तो अपना क्षेत्र में अच्छा काम किए हैं। लोगों का कहना भी है कि भाई जो पहले से हैं आर.के. सिंह अच्छा काम भी कर रहे हैं, आगे और अच्छा काम करेंगे भी, तो बदलाव किस लिए। और जहाँ तक ये पवन सिंह की बात है कि भाई पवन सिंह अभी कुछ नहीं था, कम से कम सिंगर है। उनको राजनीति में अभी बहुत ज़्यादा नॉलेज है नहीं। अभी तो सिंगर के मामले में तो खैर फिल्मी दुनिया में तो उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत महारथी हासिल किया है, सब कुछ ठीक है। लेकिन अभी जब आरा में जब अच्छा चल रहा है, वहाँ आर.के. सिंह सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो अभी बदलाव के मूड में हमको लगता नहीं है आरा के लोग। कुछ लोग देखिए 100 में से 70% लोग बोल रहे हैं कि नहीं आर.के. सिंह ही ठीक है। और कुछ लोग जो युवा लोग हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं कि नहीं पवन सिंह को भी मौका दिया जाए, ताकि वो अपना काम वो भी करके दिखाएं, जैसा कि हमको सुनने में आ रहा है, देख रहे हैं अभी इधर उधर सब जगह से। तो देखिए अभी क्या होता है आगे, अगर कहाँ से उनको टिकट मिलता है, कहाँ से चुनाव लड़ने का उनका मूड होता है, जहाँ से टिकट मिलेगा वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो मतलब कि टिकट, क्योंकि वो बीजेपी के बारे में वो बोल रहे थे कि वो मेरा मतलब कि फैमिली रहे हैं, तो हम नेता हैं, अभिनेता है, तो वो किसी एक का नहीं होता है। तो आपको क्या लगता है कि पवन सिंह का मतलब कि कहाँ से टिकट मिल सकता है जो पवन सिंह जीत सकते हैं? देखिए, उनका कहना है कि हम बीजेपी का एक परिवार टाइप का है। ठीक है, बीजेपी मेरा परिवार है, कहना सही है, क्योंकि बेचारा वो भी बहुत काम किए हैं बीजेपी के लिए। वो अभी तक में बहुत काम किए हैं। 70+ वो लगभग रैलियाँ अपना रोड शो किए हैं, 10 गो रोड शो किए हैं। प्लस पार्टी के लिए वो बहुत सारा रैलिया में जा कर के स्टार अथी किए हैं। ठीक है, स्टार प्रचारक के रूप में वो काम किए हैं। तो जैसा कि देखा जाता है कि वो अपना तरफ से वो बीजेपी को बहुत आगे ले जाने में भी काम किए हैं, और आगे भी करते रहेंगे। ठीक है, लेकिन हमको लगता है कि अगर उनको टिकट मिले तो बीजेपी से ही टिकट मिले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब बशर्ते की बात है कि कहाँ से लड़ने का, तो वो तो अभी तक खुलासा हुआ नहीं है कि पटना से लड़ेंगे, कि बलिया से लड़ेंगे, कि आरा से लड़ेंगे, कि कहाँ से लड़ेंगे। ठीक है, तो अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो उनका भी देखते हैं कैसा मूड होता है, कहाँ से वो लड़ने के लिए तैयार होते हैं। अब जहाँ से टिकट मिलता है वहाँ से लड़ने के लिए तैयार होंगे। अभी जो कुछ जनता का मतलब कि कहनाम है कि पवन सिंह को अगर टिकट मिल भी जाता है, तो लोग ये भी बोलते हैं कि टिकट के चलते लोग ये बोलते हैं हम ये परिवर्तन कर देंगे, वो परिवर्तन कर देंगे, लेकिन टिकट मिलने के बाद लोग बैठ जाते हैं। और पवन सिंह तो अभी इस लाइन में नए हैं, तो क्या कुछ वो मतलब कि करेंगे नहीं करेंगे, उनसे होगा कि नहीं, मतलब कि होगा, इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा कहने का मतलब जहाँ तक है कि अगर कोई भी आदमी जब नया रहते हैं तो उनको और ज़्यादा जज्बा होता है कि क्या हम ऐसा करें, क्या अच्छा करें कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा नाम हो, क्योंकि वो जज्बे के साथ उतरते हैं और बहुत सोच करके उतरते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट बार उतरते हैं। तो जहाँ तक नॉलेज की बात है, तो नॉलेज तो खैर उतना नहीं हो पाता है नया नया में। लेकिन राजनीति ऐसा चीज़ है कि राजनीतिक में कभी भी आदमी परिपूर्ण नहीं होता है। उनको हमेशा सीखने की जरूरत रहती है, कब कहाँ कैसे पलटी मारना है, कब कहाँ कैसे क्या करना है। जैसे अभी देख रहे हैं कि नीतीश कुमार इधर से पलटी मार के उधर चल गए हैं,
अपना बने हुए हैं, किसी न किसी तरह से वो अपना बने हुए हैं, ठीक है। तो इसको राजनीति कोई भी पैतरा हमको आजमाना पड़े, कोई भी पैतरा आजमाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन हमको सीएम की कुर्सी चाहिए। तो ऐसा राजनीतिक में होना चाहिए। हर किसी को लालच रहता है कि भाई हमको सीएम की कुर्सी चाहिए, चाहे जैसे भी हो, ठीक है। तो वो अपना हिसाब से अपना, वो भी अपना जगह पर ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। और जहाँ तक कि पवन सिंह की बात है, तो अभी ठीक है, राजनीतिक में नया है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके साथी लोग हैं जो भी उनके भाई लोग हैं, जैसे भाई मानते हैं, जैसे मान के चलिए कि मनोज तिवारी भैया हैं, और इधर दिनेश लाल जी हैं, रवि किशन जी हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि उन लोग से भी उनको बहुत अच्छा लगाव रहा है, पहले से भी रहा है लगाव। तो आप उनसे भी कुछ न कुछ उनको सीख भी मिला है। उन लोग भी चाहते हैं कि अब पवन सिंह भी बहुत हो गया, अब पवन सिंह को भी नेता में आना चाहिए। उन लोग का भी मतलब कि सुझाव है, और जहाँ तक कि कोशिश भी रही है कि पवन सिंह को भी अब आना चाहिए संसद में। तो इसीलिए लेकर के सब लोग जब उनको बुला गया है, तो वो अब सोचे हैं कि नहीं, इस बार चुनाव। तो जनता लोग हैं सर, तो जनता लोग अभी जो युवा है वो लोग भी बोल रहे हैं ठीक है, एक मौका मिलना चाहिए, या कहीं से भी मिले एक मौका मिलना चाहिए। बट अभी तो सब लोग चले गए हैं राजनीति में। तो ये भोजपुरी जो 3 नाम के नाम से चल रहा था, तो आपको क्या लगता है कि अभी ये सारे लोग चले गए हैं नेता में, तो भोजपुरी मतलब कि क्या होगा उसका, इसके बारे में क्या कहना? देखिए, भोजपुरी का कोई अंजाम नहीं होगा। भोजपुरी जैसे चल रहा है उसे चलता रहेगा। भोजपुरी बहुत साफ सुथरा चीज़ है, और कहने का मतलब है साफ सुथरा तो नहीं है, ठीक है, साफ सुथरा है, लेकिन उसको गंदा लोग बना देते हैं। भोजपुरी बहुत पहले से ही बहुत साफ सुथरा बनाया गया था, लेकिन बीच में बहुत लोग नया नया जो बहुत सारा सिंगर लोग आकर के अपना हिट होने के चलते, आपको बता देते हैं, अपना सिर्फ हिट होने के चलते वो सब गंदा गंदा बना दिया है। इसी वजह से थोड़ा सा भोजपुरी बदनाम भी हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारा अच्छा अच्छा कलाकार है भोजपुरी में, जो कि भोजपुरी के थामे रहेंगे। और ऐसा नहीं है, अगर मान के चलिए कि पवन सिंह अगर मान चली जाते हैं, नेता में चले जाते हैं, उन अगर जीत हासिल कर भी लेते हैं, तो कुछ ना कुछ अपना काम करेंगे, भोजपुरी के लिए भी काम करेंगे। हो सकता है आगे अच्छा काम करे भोजपुरी के लिए, फिल्म सिटी बनाने का काम करे, या फिर कुछ तो अच्छा करेंगे ही भोजपुरी के लेकर के। तो ऐसा नहीं है, भोजपुरी और जहाँ तक डेवलप ही करने की कोशिश करेंगे, और जहाँ तक भोजपुरी और आगे जाके डेवलप होगा। और अभी भी देखा जाए तो है कलाकार, आपको बड़े बड़े कलाकार हैं, खेसारी लाल हैं, गुंजन सिंह हैं, और आपको इधर बहुत सारा कलाकार है, नीलकमल सिंह है, प्रमोद प्रेमी है। तो गाने में अभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पवन सिंह को अब ठीक है, बहुत सारा वो बहुत अच्छे गाने भी गा दिए हैं, बहुत सारा फिल्मी भी उनको आ चुका है। लेकिन अब उनको राजनीतिक में जाने का मन है, तो राजनीति में जा सकते हैं। और हमको लगता है कि जहाँ से अपना टाइम देख के कि चलो भाई अभी हम यहाँ तक पहुँच गए, अभी इस लाइन से नहीं तो उस लाइन। पवन सिंह का जहाँ, वो तो सिंगर है, वो ता जिंदगी, मतलब जब तक हैं तब तक वो गाना गा सकते हैं। जनता लोग को यही है का नाम कि पवन सिंह ये दोनों जगह कैसे मैनेज करेंगे, कैसे काम करेंगे। जैसे देखा जाए कि अगर मानी चले कि अभी तो राजनीति में मान ली वो आएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा तो राजनीति में काम करेंगे वो। लेकिन अगर मैनेज करने की बात है, तो ये सिंगर तो गाना गाने के लिए उनका तो पुराना तजुर्बा है, इसमें तो उनको कुछ सोचना ही नहीं है। अभी देखिए, कहीं कहीं आप इधर देखते भी होंगे कि कहीं कहीं मनोज तिवारी भी कहीं कहीं स्टेज पर परफॉर्मेंस कर लेते हैं। तो उसी तरह से अगर मान के चलिए कहीं कहीं मौका मिलेगा, तो ये भी सांसद में रहते हुए भी अपना स्टेज परफॉर्मेंस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले जैसा इस तरह से जो अभी जिस तरह से कर रहे हैं, इस तरह से तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको उधर का भी काम हो जाएगा, इधर के तो कहीं एक ही काम संभालेंगे ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो काम हमको लगता है राजनीतिक में देंगे ध्यान, ताकि राजनीति भी जहाँ से वो खड़ा है उस क्षेत्र का विकास हो और आगे वो नाम कमाए, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए रही बात गाने का, तो गाना देखिए हो सकता है गाना वो देते रहेंगे, और बाकी जो कुछ स्टेज के परफॉर्मेंस जो होता है कहीं कहीं बड़े मंच पे अपना पार्टी के लिए भी स्टेज परफॉर्मेंस करते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है। अब जैसा कि देखा जा रहा है कि मान लीजिए भोजपुरी में जो भी हैं, अभी तो गुंजन सिंह भी देखिए कि लेने के लिए तैयारी है, सांसद बनने के लिए वो भी पूरी तैयारी में है। उनको भी देखिए टिकट मिलता है कि कौन सा पार्टी से मिलता है और कहाँ से मिलता है। जैसा कि अभी देख रहे हैं कि नवादा से ही वो मतलब चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से कोशिश में है। तो देखिए, अब गुंजन सिंह भी उधर से है तैयार, एने से पवन सिंह भी है पूरी तरह से तैयार। तो दोनों भाई आपस में मूड बना लिए हैं कि इस बार दोनों को नेता बनना है। तो हमको लगता है कि अगर मान के चलिए कहीं से भी लड़ते हैं, तो मेरा तो जहाँ तक ही रहेगा कि भाई दोनों अच्छा नंबर से जीते और आगे पार्टी के लिए भी काम करें, और जो क्षेत्र में से लड़े उस क्षेत्र का विकास करें, और ज़्यादा से ज़्यादा भोजपुरी का विकास करें। तो मेरा का नाम है, अभी पवन सिंह का हम एक इंटरव्यू देखें, उसमें वो भावुक होके और जो उनका इंटरव्यू ले रही थी मैडम,
उसमें एक मोबाइल में एक मतलब वीडियो दिखाया या किसी को फ़ोटो दिखाया, वो मतलब नहीं देखे थे। तो वो बोले हैं क्या कि यही एक देवी है जो मेरे ज़िंदगी से चली गई। तो उनको अब जो अफ़सोस हो रहा है, इस पे क्या कहना चाहते हैं कि अगर मतलब कि वो अगर उनको भी टाइम दिए होते तो आज उनको अफ़सोस करने का ज़रूरत नहीं हो मतलब कि होता। देखिए अभी कहना उनका ठीक है कि भाई उनको, अब देखिए अभी क्यों सर, अभी क्यों? देखिए कोई भी चीज़ गुजर जाता है तो बाद में इंसान का अफसोस होता ही है। जैसा कि अभी उनको अफसोस हो रहा है, बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है उनको, जहाँ कहीं न कहीं लग रहा है कि मेरा जीवन में ये जो मेरा जो पहले वाली जो पत्नी थी, नीलम सिंह जी थी पत्नी थी जो, तो वो बहुत अच्छे थे, ठीक है। उनको मान के चलिए मेरे ज़िंदगी से चले जाना हमको सबसे ज़्यादा अभी तक अफसोस इसी बात के आ रहा है कि भाई मेरा ज़िंदगी से वो चली गई। तो इस बात पर, इस चीज़ को देख करके, इस फ़ोटो को देख करके वो कभी-कभी भावुक भी हो जाते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि अब उनको बहुत पछतावा भी आ रहा है। लेकिन देखिए कहावत होता है ना कि कभी-कभी इंसान को जब जो चीज़ चली जाती है हाथ से, तब जाकर के उनको समझ में आता है कि भाई हम क्या खो दिए, ठीक तो है। अपना एक इंटरव्यू में ये भी बोले हैं कि मान के चलिए अपना पिताजी का तो सपना हम पूरा नहीं कर पाए, उनकी माँ का जो सपना है ये अभी खुलासा किए हैं कि हम पूरा करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि पवन सिंह दोबारा शादी करेंगे। देखिए ऐसा कुछ बात नहीं है। अगर मान के चलिए ऐसा खुलासा किए हैं कि माँ का सपना पूरा करेंगे, ठीक है, तो ऐसा अभी तो नहीं बोले हैं कि हम दोबारा शादी करेंगे। हो सकता है कि ज्योति सिंह से ही फिर से वो सब कुछ सही हो जाए। और जैसा कि अभी मान के चलिए चल रहा है, कोशिश चल रहा है कि ज्योति सिंह को दोनों को मिलाने का भी बहुत सारा प्रयास चल रहा है। तो अगर मान के चलिए कि यही दोनों अगर अच्छा से मिल जाते हैं तो अपरूपी है कि माँ का सपना पूरा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए नहीं मिल पाते हैं तो भाई कहीं ना कहीं तो शादी करना ही ना है, कहीं ना कहीं तो शादी वो करेंगे ही करेंगे। और ऐसा नहीं है कि चाहेंगे तो जब चाहेंगे जब शादी हो जाएगा। ज्योति सिंह एक खुलासा किए हैं कि मतलब कि शादी के विदाई होने के बाद पवन सिंह घर पे आए, हमको छोड़ दिए और वो वहाँ से अक्षरा के पास चले गए। तो इस पे क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि जो ज्योति जी का ये इंटरव्यू में हमने देखा है। देखिए अक्षरा सिंह भी खुलासा किए थे कि हमको पटना ला करके कमरे में बंद कर दिया गया था। पवन सिंह ने जो भी पवन सिंह या फिर उनका आदमी जो भी, मतलब कि हमको बंद कर दिया गया था जब उनको शादी था। तो कहने का मतलब है कि जब शादी था उनको कमरे में बंद कर दिया गया था। तो जब शादी हो के वो ज्योति सिंह जब चले गए ससुराल चले गए तो वहाँ से ज्योति सिंह बोलते हैं कि भाई शादी का दिन ही यहाँ से चले गए, बोल के कि मेरा शूट है, मेरा फिल्म का शूटिंग है, ठीक है, मुहूर्त है, फिल्म का मुहूर्त। हाँ फिल्म का मुहूर्त है वगैरह, कुछ अपना बहाना बना करके वहाँ से वो चले हैं अक्षरा सिंह के पास। तो जब, अब देखिए सीधी सी बात है कि भाई बंद करके जब गए हैं तो तालवा खोलने के लिए तो आएंगे ना जी। तो किसी से भी खुलवा सकते थे, शादी तो हो गया, लेकिन नई नवेली दुल्हन को अगर छोड़ के मतलब कि व्यक्ति चला जाए तो नई नवेली दुल्हन पे क्या बीतेगा। देखिए हम समझ रहे हैं कि क्या बीतेगा, बहुत बीतता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखिए अभी ठीक है, अब इन्हें जब मान चलिए अक्षरा सिंह बन है तो इनको भी आगे देखना चाहिए कि भाई ये कहीं ना कुछ कर लेता हो। तो बेचारा दुविधा में थे कि भाई चलिए इधर तो दुल्हन तो आई गए हैं, एक वो जो उधर बंद है उसको तो कम से कम आज़ाद कर दें, तो वो अपना आके ताला खोले होंगे, यही लगी वो आए होंगे। तो ऐसा क्या बिगड़ गया अगर मान के चलिए कि आ करके यहाँ ताला खोल दिए फिर आपके पास चलेंगे। देखिए पत्नी है, पत्नी को बहुत तरह के सोच समझ के भी चलना चाहिए। अब मान के चलिए पति ही है तो आपको पहले से पता था कि वो अक्षरा सिंह से प्यार करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो आपको इतना होना चाहिए था कि हमको कितना बर्दाश्त करने की क्षमता है, ठीक है। अगर मान के चलिए आपके पास बहुत तरह बर्दाश्त करने की क्षमता है तो आप ठीक है शादी करते। अगर मान के चलिए आपको लगता है कि नहीं ये पहले से प्यार करे अक्षरा सिंह से, अगर हमको जाने के बाद भी अगर मान के चलिए प्यार इनका थोड़ा बहुत भी बरकरार रहा और उसे हम बर्दाश्त नहीं कर पाए तो कैसे होगा, ठीक है। तो ये चीज़ सोच समझ के उनको करना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। उनको देखे, पसंद किए, सब कुछ, शादी ब्याह भी हो गया। तो शादी ब्याह हो गया तो देखिए जब किसी से भी लव होता है, प्यार होता है, पुराना प्यार था उनको चल रहा था, तो उसको धीरे धीरे खत्म होने में थोड़ा तो समय लगेगा। तो ऐसा मतलब कि लोग भी ये बोल रहे हैं कि एक साथ पवन सिंह दो लड़की की ज़िंदगी खराब किए, ठीक है, वो माँ के सपना पूरा किए। तो माँ का सपना पूरा करने के लिए आप दो व्यक्ति का जीवन खराब नहीं कर सकते हैं। देखिए हमरा करने का मतलब कि वो क्यों खराब करेंगे। वो तो बोलते हैं हम अपनी माँ को सबसे ज़्यादा मानते हैं, तो उनकी माँ चाहती है कि पवन अभी रखे उसको। देखिए माँ भी चाहते हैं, उनका परिवार भी चाहते हैं, ठीक है,
कि कहीं ना कहीं ज्योति सिंह ठीक है, लेकिन पवन सिंह को ही उनका चाल चलन पसंद नहीं आता। क्यों? उसका एक भी वीडियो तो वायरल मतलब ये नहीं हुआ ज्योति सिंह का, तो ये तो इल्जाम लगाना गलत चीज़ है। देखिए वायरल नहीं हुआ, लेकिन वो सब कोर्ट में वायरल होगा, कोर्ट से उनको सुनवाई होगा, कोर्ट क्या कहता है, ठीक है, ये सब कोर्ट में मामला चल रहा है। क्यों आम पब्लिक में कोई घर की चीज़ वायरल करेंगे कि भाई मेरे बारे में ये हो रहा है, मेरे बारे में क्यों वायरल करेंगे? लेकिन कहीं ना कहीं पवन सिंह कुछ देखे हैं, और जहाँ तक कि आपको देखने की ये खुलासा किए थे, बीना मानवी जी जो गए हैं तो उनको पूरी तरह से उनको दिखाए थे, मोबाइल में सारा चीज़ उनको दिखाए, तभी ना आखिर मान के देखिए पहले बीना मानवी थे कि पवन सिंह के खिलाफ थे, उनको कुछ कुछ बोलते थे, लेकिन जब वो गए देखे समझे बुझे तो उनको समझ में आ गया कि किसका गलती है, तो आगे खुलासा किए कि भाई यहाँ पर इसका गलती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि भाई ज्योति सिंह के भी कुछ कुछ बर्दाश्त करके चलना चाहिए, क्योंकि उनको पहले से पता था कि भाई प्यार मोहब्बत चल रहा है, तो प्यार मोहब्बत अचानक ख़त्म होगा नहीं। शादी मान लिया हो गया तो ऐसा नहीं है कि तुरंत प्यार मोहब्बत ख़त्म हो जाए, थोड़ा दिन लगेगा। धीरे धीरे हमको कैसे कंट्रोल करना है, हम कैसे अपना पति को कैप्चर करें, कैसे क्या करें, वो सब विषय पर उनको काम करना चाहिए था, ना कि आप एकाएक खींच लेते कि भाई रिकॉर्डिंग जो था। हाँ, ना कि एकाएक खींच लिया कि नहीं आपको अब कहीं नहीं जाना है, घर से बाहर अगर आ जाइएगा तो हम शक करेंगे, हर बात का रिकॉर्डिंग करेंगे, हर बात का वीडियो बनाएंगे, चाहे दिक्कत करेंगे। तो ये सब के लिए भी आदमी अटैच हो जाता है, और थोड़ा सा उनको फ्री भी देना चाहिए था। खुद भी फ्री रहते, उनको भी फ्री देते, और जहाँ तक कोशिश करते कि क्या दिमाग लगा के कि भाई अपना आकर्षित करें, इनको खींचें, अपने तरफ खींचें, अपना हिसाब से रखें। पति है, पति को पत्नी का भी होता है, पत्नी का भी होता है, रोल होता है कि भाई किस तरह से अपना पति को संभाल के रखें। ठीक है, तो मेरा लास्ट सवाल है सर कि अभी इंटरव्यू में पवन सिंह ने एक मतलब कि उसको क्या बोलते हैं, खुलासा किए हैं, क्योंकि ज्योति सिंह बोली थी कि अब हम सुसाइड भी कर सकते हैं, तो पवन सिंह उन्हीं पे टारगेट करते हुए ये खुलासा किए हैं कि जो मतलब फांसी लगाते हैं वो बुज़दिल मतलब कि होते, सिचुएशन जो भी है आप उसको हैंडल कीजिए, जीते जी जिंदगी, क्योंकि मरने के बाद भी लोग गाली देता है, ये देता है, तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा बात बोले हैं, खराब थोड़े बोले हैं, बहुत अच्छा बात बोले हैं कि सुसाइड करना सबसे बेवकूफ़ी बात है। जहाँ तक कि अरे आपको जो भी है उससे आप संघर्ष कीजिए, उससे लड़िए, ठीक है, आपको जो भी तकलीफ़ है उसको आप आगे रखिए, पब्लिक में रखिए कि भाई मेरे पास ऐसा तकलीफ़ है, आप अपना परिवार के बीच रखिए कि भाई मेरे पास ऐसा तकलीफ़ है। हर चीज़ का सुनवाई होता है, हर चीज़ का सिचुएशन का सोल्यूशन है होता है, ठीक है। इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि भाई हमको कोई तरह की दिक्कत हो, तकलीफ तो हम अब जाकर फांसी लगा लेंगे, जान दे देंगे, हाथ हत्या करेंगे, ये सोल्यूशन नहीं हुआ, ठीक है। तो अपने जगह पे बहुत अच्छा बात बोले हैं, क्योंकि देखिए जब जाने वाले तो चले जाते हैं, बाकी जो यहाँ रह जाते हैं तो उनको क्या फ़र्क पड़ता है, धीरे धीरे जाकर के सब खत्म हो जाता है, फिर अपना अपना काम में चल जाता है, सब भूल जाते हैं, ठीक है। उनका पहली पत्नी थी, वो दिन तक अफसोस मतलब की होता है, अफसोस होता है कि जो किनको होता है, जो सबसे उनका नज़दीकी है उनको होता है, सब लोग को नहीं होता है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं ज्योति सिंह पे, पवन सिंह पे, उनका जो पहली वाली पत्नी थी नीलम सिंह पे, तो अभी मान के मुद्दा उठाता जाकर नीलम सिंह का नाम आ रहा है कि ठीक है मान के चलिए सुसाइड कर लिए, वो भी गलती की है, नहीं करना चाहिए। अभी जाकर के पवन सिंह का भी अफसोस आ रहा है, क्योंकि सबसे करीबी थे। हम लोग क्या, हम लोग तो मान के चलिए चर्चा करेंगे, कल के डेट में भूल जाएंगे, लेकिन वो सबसे करीबी हैं, उनको जब जब याद आता होगा तो जब जब उनको अफसोस आता होगा कि भाई मेरा ये अच्छे थे, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो यही होता है, सुसाइड करना कोई अति मतलब कि समस्या का हल नहीं है, वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ी है और ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा है कि मतलब सर से मैंने बातचीत की और पवन सिंह एकदम खुले वीडियो में बोल चुके हैं कि सुसाइड करना ये प्रॉब्लम के सॉल्यूशन नहीं है। तो आगे पवन सिंह के टिकट कहाँ से मिलता है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय सिया राम।